हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे थे कैपेसिटर का कनेक्शन। स्टूडेंट, हमारे जो फिजिक्स के अंदर जो कैपेसिटर वाला पार्ट है उसके ऊपर से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कैपेसिटर के कनेक्शन वाले, कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं। उसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ ट्रिक, कुछ मेथड पता होनी चाहिए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके अंदर आप लोग को आइडेंटिफाई नहीं करना आता कि ये कौन से कनेक्शन में होता है, पैरेलल कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में है, तो वो उसका न्यूमेरिकल्स का आपको आंसर नहीं मिलता और आप रॉन्ग मेथड करके आते हो। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम ऐसी मेथड समझेंगे जिससे आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो और इसके ऊपर से जो न्यूमेरिकल्स आते हो इजीली सोल्व कर पाओगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट जो मेथड है वो देखते हैं हम। लास्ट टाइम हमने पैरेलल प्लेट वाले देखे थे। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दिए गए, देखो कि यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर ऐसे कनेक्शन में हो। मान लो कि ये जो कैपेसिटर उसका वैल्यू है 6 माइक्रोफेराड है, ये भी 6 माइक्रोफेराड है और ये है 3 माइक्रोफेराड है। और आपको बोला गया हो टर्मिनल ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो। तो स्टूडेंट, आपको एग्जाम में बोला गया होगा, स्पेसिफाई किया होगा कि टर्मिनल ए और बी के बीच का, एक्स और वाई के बीच का, पी और क्यू के बीच का इक्विवेलेंट फाइंड करो। ओके, तो अभी इसमें आप कैसे फाइंड करोगे, कुछ आइडिया नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? फर्स्ट आपको क्या करना है, बैटरी कनेक्ट करनी है। जब भी आपको कन्फ्यूज़न लगे दोनों टर्मिनल के बीच में बैटरी लगा दो इससे। ओके, बैटरी लगा दी। ये बैटरी का जो बड़ी वाली लाइन उसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी वाली लाइन है उसको हम बोलते हैं लो पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल। अभी देखो कि इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, वो तो हमें पता है। अभी हम बात करें कि पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो चार्ज के पास 2 वे है, एक तो ये वाला वे और ये वाला वे। अभी चार्ज देखो यहाँ से जाएगा तो उसके पास ये एक सिंगल वे होगा। ओके, मान लो कि इसमें से Q1 गया और इसमें से Q2 गया। ओके, कंसिडर करें तो ये चार्ज के पास ओनली 1 वे हो, तो उस तरह का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखा तो उसमें हमने पढ़ा था, टिप्स मैंने दी थी आपको कि टिप्स में क्या याद रखना था कि ओनली 1 वे हो तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। 2 वे हो तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब में ये दो सीरीज़ में और इसके साथ ये कैसा है, पैरेलल में है स्टूडेंट। तो देखो पहले आपको इसका सीरीज़ निकालना है। तो सीरीज़ निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, आप लोग देखो। पहले तो ये C और ये C, मतलब ये 6 माइक्रोफेराड है और ये 6 माइक्रोफेराड है। इसका आपको क्या निकालना है, पहले सीरीज़ निकालना है। ओके, ये मान लो कि A और B के बीच में इसको पहले निकालो, फिर इसके साथ ये 3 माइक्रोफेराड है पैरेलल में निकाल देना है। ओके, ये आपका A और B टर्मिनल है। तो पहले इनका आप निकालो। देखो दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू के, कैपेसिटर की वैल्यू कैसी है, सेम है। और सेम होता है तो आप सीरीज़ के फॉर्मूले के अंदर से C/N वाला आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाला भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन। लेकिन डायरेक्टली आपको पता है कि दोनों कैपेसिटर का वैल्यू सेम है, मतलब आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो क्या करना है, कैपेसिटर की वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन कॉम्बिनेशन। तो C सीरीज इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 माइक्रोफेराड है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं, 2। तो आंसर आएगा C सीरीज इक्वल्स टू 3 माइक्रोफेराड है। ये आपका इतने का आंसर आया। ओके, अभी ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ये 3 माइक्रोफेराड है और ये भी 3 माइक्रोफेराड है। ये दोनों कैसे हैं, तो क्या पैरेलल में है A और B के बीच में। और पैरेलल के लिए फॉर्मूला था C इक्विवेलेंट AB के बीच में NC, दोनों आइडेंटिकल हो तो नंबर ऑफ कैपेसिटर इन कॉम्बिनेशन इनटू कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं, 2, और कैपेसिटेंस की वैल्यू 3 माइक्रोफेराड है, तो 6 माइक्रोफेराड आपका फाइनल आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? क्या करना है, आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी, और वो भी कैसे, इमेजनरी बैटरी। ओके, जब आपको ऐसा कोई कनेक्शन फाइंड करना हो तब। अभी स्टूडेंट, नंबर 2 वाला जो न्यूमेरिकल है उसमें बोला गया हो आपको ये 2 टर्मिनल। ओके, आपको एग्जाम में बोला गया होगा, स्पेसिफाई किया गया होगा कि ये 2 टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है स्टूडेंट। तो चलो ट्राई करो, तो कैसे करोगे? तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा मतलब बैटरी लगाने का। ये बैटरी का सिंबल ये है। ओके, एक बड़ी वाली लाइन, एक छोटी वाली लाइन, दोनों सेम लाइन करोगे तो कैपेसिटर हो जाएगा। ओके, ये इमेजनरी है, आपको सिर्फ सॉल्व करने के लिए, इतना नेसेसरी नहीं है कि आप ऐसे ही अप्लाई करो। सिंपल आंसर लाने के लिए हम बैटरी अप्लाई करके चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ज जाएगा, चार्ज के पास 2 वे आए, एक ये वाला वे है, एक ये वाला वे है। तो ये और ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल। लेकिन इसमें से जब चार्ज जाएगा उसके पास तो ओनली 1 वे है,
तो ये तीनों कैपेसिटर किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए। मान लो कि इनकी वैल्यू आपको दी हो 6 माइक्रोफेराडे, 6 माइक्रोफेराडे, 6 माइक्रोफेराडे, और ये दिया हो आपको 2 माइक्रोफेराडे। ओके, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये तीनों है, ये सीरीज़ में हो जाएंगे ऐसे, और इसके साथ ये पैरेलल में। ओके, ऐसा कुछ कनेक्शन दिख रहा है आपको। ओके, अब ये तीनों आइडेंटिकल है क्योंकि 6 माइक्रोफेराडे, 6 माइक्रोफेराडे, 6 माइक्रोफेराडे, और ये है आपका 2 माइक्रोफेराडे। ये तीनों आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल के लिए सीरीज़ का फॉर्मूला क्या था, C/N। C की वैल्यू मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ कैपेसिटर इन कॉम्बिनेशन। तो 6 माइक्रोफेराडे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कैपेसिटर इन कॉम्बिनेशन कितने हैं, 3 है। यहाँ पे 1 2 3, तो कैंसिल आउट करो तो C सीरीज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेराडे। ओके, फिर ये इसका जो कॉम्बिनेशन का आंसर है 2 माइक्रोफेराडे, ये इसके साथ कैसे है, पैरेलल में है। तो आंसर आएगा C इक्विवेलेंट बिटवीन AB, वो क्या होगा आपका NC, नंबर ऑफ कैपेसिटर इन कॉम्बिनेशन, इनटू कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो कॉम्बिनेशन में कितने कैपेसिटर है, 2, और दोनों आइडेंटिकल हुए, ये दोनों पैरेलल में आइडेंटिकल हुए क्योंकि ये भी 2 माइक्रोफेराड है, ये भी 2 माइक्रोफेराड है। इसका जो ये आंसर होगा ना, ये 2 माइक्रोफेराड है, ये भी 2 माइक्रोफेराड है। तो ये वाले केस में देखो दोनों आइडेंटिकल हो, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ओके, C+C करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट NC कर दो तो भी चलेगा। ये 2 माइक्रोफेराड है, तो आंसर आएगा आपका 4 माइक्रोफेराड। क्लियर? ओके, अभी ये वाले सब में देखो, ये वाले में आपको ये 2 टर्मिनल दिए हो तो ओके, ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल, इसके बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है। ओके, और इसका आंसर आपको दिया है 4 माइक्रोफेराड है, ये भी 4 माइक्रोफेराड है, ये भी 4 माइक्रोफेराड है, ये भी 4 माइक्रोफेराड, मतलब चारों आइडेंटिकल है। तो इस केस में क्या करोगे, तो स्टूडेंट देखो बैटरी लगा दो यहाँ से, ये प्लस ये माइनस। तो देखो यहाँ पे चार्ज आएगा, उसके पास 2 वे, मतलब ये एक वे और ये वे, लेकिन इसमें चार्ज जाएगा तो ये तो उसके पास सिंगल वे हुआ, मतलब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में, ये दोनों कैपेसिटर भी कैसे सीरीज़ में। तो सीरीज़ में क्या होता है, तो सीरीज़ में हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, ये सभी आइडेंटिकल है, मतलब मैं CC लिख सकता हूँ मैं। ओके, सभी कैपेसिटर कैसे है, वैल्यू कैसा है 4 4 4, मतलब आइडेंटिकल कैपेसिटर। तो सिंप्लीफाई करें तो ये 2 सीरीज़, ये 2 सीरीज़, सीरीज़ का वैल्यू क्या होता है, चलो 2 सीरीज़ है ना, तो CS1 सीरीज़ 1 वाला निकाले तो क्या होगा C/N, नंबर ऑफ कैपेसिटर इन कॉम्बिनेशन, और ये क्या है कैपेसिटेंस की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 माइक्रोफेराड है, डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ कैपेसिटर 2 है और उनकी वैल्यू है 4 माइक्रोफेराड है। तो CS1 आएगा आपका 2 माइक्रोफेराड है। सिमिलर CS2 निकाले तो C/N, वो भी क्या आएगा 4 माइक्रोफेराड है डिवाइड बाई 2, मतलब में 2 माइक्रोफेराड है। तो इनका जो आंसर आएगा ये 2 माइक्रोफेराड है और ये 2 माइक्रोफेराड है, ये भी 2, ये भी 2, दोनों कैसे हो गए अभी पैरेलल में। तो पैरेलल में तो डायरेक्ट आंसर है अपना NC, नंबर ऑफ कैपेसिटर इन कॉम्बिनेशन इनटू कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो 2 × 2 माइक्रोफेराड है, तो कितना आंसर आएगा 4 माइक्रोफेराड है। क्लियर? या तो C1 + C2 करो तो भी चलेगा, C + C करो तभी भी 4 ही आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन आइडेंटिकल हो तो डायरेक्ट हम NC करते हैं। ओके, नहीं आइडेंटिकल हो तो क्या करेंगे, नॉन आइडेंटिकल हो गए तो C1 + C2 करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे C1 × C2 डिवाइड बाई C1 + C2 मल्टीप्लाई, नीचे एडिशन, जब नॉन आइडेंटिकल होंगे तब। लेकिन आइडेंटिकल हो अब डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट ये नोट कर लो, उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें ही, कैपेसिटर के कनेक्शन में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4। देखो कि आपके पास ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट में देखो सभी का कैपेसिटेंस दिया हुआ है C, सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आइडेंटिकल कैपेसिटर है, सभी का कैपेसिटेंस सेम है, तो उसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, तो क्या हम करते थे, पहले तो बैटरी लगा देते थे, इसमें कौन से सीरीज़ में कौन से पैरेलल में, वो चेक करने के लिए थोड़ा खर्चा करते थे। क्या करते थे, थोड़ा बैटरी लगा देते थे इमेजनरी। तो यहाँ पे देखोगे Q चार्ज आएगा और Q चार्ज यहाँ से डिवाइड होगा, तो मतलब में डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 वे हो गए, मतलब में यहाँ से तो जाएगा तो चार्ज इक्वल ही जाएगा, मतलब में ये 2 तो सीरीज़ में हो गए, ये 2 भी सीरीज़ में, लेकिन इनके दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, मतलब सेम पोटेंशियल और चार्ज डिफरेंट, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है।
तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो स्टूडेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो और ये दो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो हम फाइंड कर सकते हैं। देखो ये दो और ये दो, ओके, ये दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करें तो क्या आएगा, c/2। दोनों सीरीज़ में क्या करते हैं, तो कि सीरीज़ में हम करते थे, ये कुछ कंडीशन आएगी, ये आंसर c/2। सीरीज़ में क्या करते थे, तो सीरीज़ में हम करते थे, ये सीरीज़ का फॉर्मूला करें c/n, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू c है और नंबर ऑफ कैपेसिटर 2 है, मतलब डायरेक्ट आंसर आएगा c/2। ओके, ये भी आंसर c/2, ये अपना टर्मिनल है। सिमिलर यहाँ पे भी c/2, यहाँ पे भी c/2। ओके, ऐसी कंडीशन आ गई। अभी ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है स्टूडेंट, पैरेलल के लिए हम ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो क्या करेंगे, इसमें ये c/2 प्लस c/2 करेंगे, मतलब c प्लस c करते हैं ना, तो ये c/2 है, तो ये आंसर आएगा आपका c, और इसका भी आंसर आएगा आपका c। ये दोनों वापस सीरीज़ में, तो सीरीज़ में क्या हो जाएगा, वापस इक्विवेलेंट उनका a और b के बीच का इक्विवेलेंट हो जाएगा, c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू c/2। ओके, सिंपल सा है। पहले ये दोनों सीरीज़ में, मतलब c/2। ओके, इनका भी आंसर c/2, इनका भी आंसर c/2, ये भी c/2, ये भी c/2, ये c/2 क्या हो जाएगी c, ये c/2 क्या हो जाएगी c, और c दोनों कैसे हो जाएंगे सीरीज़ में, तो सॉरी ये c/2 c हो गए, c/2 c हो गए पैरेलल में इसलिए, और वापस c क्या हो जाएंगे सीरीज़ में। सीरीज़ में क्या होता है, हाफ होता है, कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। ओके, वो हमें पता है, कोई वैल्यू दिए होगे तो c की वैल्यू डाल देनी है बस। ओके स्टूडेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है। ऐसे क्वेश्चन लास्ट आप देखोगे पुराने पेपर, उसमें ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिखेंगे, दिखने में इजी है लेकिन है नहीं इजी। अभी आप बोलोगे कि सर ये तो दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, ओके, लेकिन है नहीं। ओके, लास्ट में जब आएगा तब हम निकालेंगे। चलो अभी यहाँ पे देखो कि ये दोनों पैरेलल में तो दिख रहे हैं। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या थी, तो कि दोनों कैपेसिटर का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, दोनों में से डिफरेंट चार्ज जाना चाहिए। ये तो कॉमन है, चलो बैटरी लगा देंगे इसे, तो ये पॉइंट तो कॉमन है, ये मतलब पॉजिटिव टर्मिनल तो कॉमन है, लेकिन दूसरा टर्मिनल तो दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। ये कहाँ से कॉमन हुआ, वो तो कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये कॉमन नहीं, ये कॉमन है लेकिन ये वाला पॉइंट कॉमन नहीं है। तो इस केस में देखो कि ये मान लो कि ये बी है, तो इसका पोटेंशियल यहाँ तक भी पोटेंशियल बी होगा, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल होगा। यहाँ पे भी पोटेंशियल बी होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल वी बी जितना ही होगा। ओके, यहाँ का बी टर्मिनल है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल हम वी बी कंसिडर करें। स्टेट वायर होता है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता स्टूडेंट, याद रखना। जब कोई वायर के अंदर, कंडक्टिंग वायर के अंदर रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी ना हो तो उस केस में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ होता है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। ये स्टेट वायर मतलब बी का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल ये टर्मिनल का होगा, ये पॉइंट का होगा, ये दोनों पॉइंट का। अभी सेम पोटेंशियल होगा तो कैपेसिटर, ये वाला जो कैपेसिटर उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, देखो ये दोनों साइड में सेम, मतलब ऐसा कनेक्ट कर दिया, मतलब ये प्लस ये माइनस हमारा प्लेट हो तो ये दोनों प्लेट के ऊपर से चार्ज, मान लो कि पॉजिटिव प्लेट के ऊपर से चार्ज इस तरफ चला जाएगा और नेगेटिव प्लेट से इस तरफ, मतलब दोनों के ऊपर। मान लो कि पॉजिटिव के ऊपर से प्लस क्यू जा रहा है और नेगेटिव के से माइनस क्यू इस पे जा रहा है, मतलब दोनों पे एक दूसरे का चार्ज जाएगा तो ये न्यूट्रल कर देगी दोनों प्लेट को। न्यूट्रल डिस्चार्जिंग होगा, मतलब इसको हम बोलेंगे शॉर्ट हो गया, मतलब ये चार्ज होगा ही नहीं, मतलब इसको हमें काउंट नहीं करना है। सर्किट में है लेकिन कैलकुलेशन में नहीं है। सिंपल, ओके, सॉल्व हो जाएगा अभी। तो आपका कैपेसिटर, इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, ये सर्किट में है लेकिन कनेक्शन में नहीं, क्यों, क्योंकि शॉर्ट हो रहा है, दोनों साइड का पोटेंशियल सेम हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, चलो ये सी कंसिडर कर लेते हैं। तो ये दोनों पैरेलल में, तो आंसर आएगा सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2C। ओके, सी की वैल्यू गिवन हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ पे भी देखो कि ये दोनों पॉइंट, ओके, यहाँ पे देखो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा। तो सिमिलर ये वाले में भी क्या होगा, दोनों साइड का पोटेंशियल इक्वल होगा। पोटेंशियल इक्वल होगा, ए बी सी तीनों सेम है, तो पोटेंशियल इक्वल मतलब चार्ज इसमें जाएगा ही नहीं। चार्ज जा नहीं रहा मतलब ये चार्जिंग नहीं होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से मान लो कि बैटरी लगा दें, ओके, यहाँ से चार्ज जा रहा है, जैसे चार्ज जाएगा। अभी चार्ज के पास 2 वे है, ओके, एक ये वाला वे और एक ये वाला है। चार्ज कौन सा रास्ता पसंद करेगा, जहाँ से मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ से चला जाएगा, इसमें चार्ज आएगा ही नहीं, तो ये वाला भी शॉर्ट हो जाएगा। मतलब में ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच में ये सी ये वाला काउंट नहीं होगा, दोनों कैसे है सीरीज़ में,
तो सीरीज़ में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं c/2, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे एडिशन, शॉर्टकट मैंने याद रखवाया था आपको। ओके, या तो आप लंबे तरीके से करना चाहते हो और ज़्यादा लेंदी करना चाहते हो तो कर सकते हो। C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आपका आंसर आएगा C²/2C, C कैंसिल, मतलब में आंसर आएगा C/2, क्योंकि सभी का कैपेसिटेंस CC हमने कंसिडर किया गया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ मेथड थी जो अच्छे से नोट कर लो। ओके, फिर नेक्स्ट दूसरे मेथड देखते हैं।